Welcome. In my class, previous classes we discuss exercise 6.1 and 6.2 or introduction of lines and angles are we make 3 videos, part 1, part 2 and part 3. आज भी हम पार्ट 4 की तरफ आते हैं. इसमें आपको हमें प्रूफ करना एक थ्योरम है. थ्योरम ये है, आप ट्रायंगल्स के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स. ट्रायंगल्स क्या होती है? 3 लाइन से क्लोज्ड फिगर को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल. अ पॉलीगॉन विच हैव 3 साइड्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल. और ट्रायंगल्स टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स आर 3 टाइप्स: इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल. On the basis of the angle, acute angle triangle, obtuse angle triangle and right angle triangle. इसके बारे में बहुत कायदे से जानते हैं. हाँ, और स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है? विच ट्रायंगल्स all sides are different, that is called the scalene. और which triangles have 2 sides are equal, that is called the isosceles triangle. In which triangles 3 sides are equal, that is called the equilateral triangle. और acute angle triangle, in which triangle all angle is acute angle, that is acute angle triangle. Obtuse angle triangle, in which triangle one angle is obtuse angle, that is obtuse angle triangle. And right angle triangle, in which triangle one angle is 90 degree, that is the right angle triangle. अब हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे. द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180. किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल सम क्या होता है? 180. ये हमें प्रूफ करना है. गिवन अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी गिवन है, तो आपको प्रूफ करना है एंगल एबीसी प्लस बीसीए प्लस एसीबी इक्वल टू 180. इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया है. थ्रो ए ड्रा पी क्यू पैरेलल बीसी. हमने क्या किया है? थ्रो ए पी क्यू पैरेलल बीसी. क्लियर? ये पैरेलल है, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, एंगल पी ए बी, मतलब ये एंगल किसके बराबर होगा? एंगल ए बी सी. रीजन अल्टरनेट अपोजिट एंगल. क्लियर? और ऐसे ही एंगल QAC इक्वल टू एंगल ACB. सेम रीजन अल्टरनेट अपोजिट एंगल. क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए PAQ इज अ स्ट्रेट लाइन. Therefore angle PAB plus BAC plus QAC इक्वल टू 180. देखिए PAB किसके बराबर है? एंगल ABC और BAC आप एज वेल एज प्लस QAC को हम लिख सकते हैं ACB इक्वल टू 180. देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका प्रूफ हो गया. आपको किया क्या मैंने? एंगल PAB, ये एंगल इसके बराबर होगा ABC के, क्योंकि अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. और QAC किसके बराबर होगा? ACB के. सेम रीजन. और उसके बाद देखिए PAQ क्या है? स्ट्रेट लाइन. We can say that PAB plus BAC plus QAC equal to 180. PAB equal to ABC लिख दिया प्लस BAC और QAC equal to ACB लिख दिया. इक्वल टू क्या आ गया? 180. दिस थ्योरम हेंस प्रूव. आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव. क्लियर स्टूडेंट्स? आप इसको चाहें तो देखिए एंगल्स के नाम को आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं 1 2 3 के फॉर्म में भी. क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है. समझ में आया स्टूडेंट्स? इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे. सपोज दैट हम एंगल्स को नाम दे देते
है चीजें वही, सिर्फ आपको लिखने में थोड़ा आसानी होगी। सपोज दैट नेम रख देते इसका हम 1 2 3 4 5, यहां पे लिख देते एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, रीजन क्या होगा, अल्टरनेट अपोजिट एंगल। फिर लिखते एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, ये भी वही सेम रीजन। और उसके बाद देखिएगा पी ए क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, therefore we can write this angle PAB plus BAC plus QAC इक्वल टू 180। क्लियर? PAB का मतलब एंगल 4, BAC का मतलब एंगल 1, QAC का मतलब 5। अब देखिएगा 4 किसके बराबर है, 2 के, प्लस 1, 5 किसके बराबर है, 3 के। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? देखिएगा इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। ये थ्योरम हमारी प्रूफ हो गई है। समझ में आया स्टूडेंट्स? ठीक है, हम लोग नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी, अगर किसी साइड को हम आगे प्रोड्यूस करते हैं, यही लिखा है, इफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, यहां पर एक्सटीरियर एंगल क्या फॉर्म हो रहा है, एसीडी इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट, इसके अपोजिट में ये एंगल ए आएगा और एंगल बी। आपको स्टूडेंट्स गिवन है इन ट्रायंगल एबीसी, बीसी प्रोड्यूस्ड टू form the exterior angle ACD. Then to prove angle A plus angle B plus angle A plus angle B equal to ACD. प्रूफ देखिएगा, बहुत आसान थ्योरम है और छोटी सी थ्योरम है। देखिएगा इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। इक्वेशन फर्स्ट, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर? आपको मैंने भी इससे पहले थ्योरम पढ़ाई है, तुरंत पढ़ा रहा हूं। एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180। आपको मैंने एंगल्स को सॉल्व फॉर्म में लिख दिया है, उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर देखिएगा एंगल ACD ये हुआ और प्लस एंगल C इक्वल टू क्या आएगा, 180। इक्वेशन सेकेंड, रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर। देखिए लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका वही होगा। देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए फर्स्ट इक्वेशन A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 और ACD प्लस एंगल C इक्वल टू 180। देखिएगा दोनों इक्वेशन में है क्या, A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 है, ACD प्लस C इक्वल टू 180 है। RHS इक्वल है, LHS भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C टू ACD प्लस एंगल C। ये एंगल C, ये एंगल C कैंसिल हो जाएगा। एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू ACD, ये आपका आ जाएगा। प्रूफ हो गई थ्योरम। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपकी दूसरी थ्योरम थी और इस चैप्टर की लास्ट थ्योरम है। हमने थ्योरम डिस्कस कर ली है। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। 6.3 में पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं आज के वीडियो में। पहले 2 देखते हैं। एंगल X 62 दिया है और एंगल Y 54। आपको हमने बताया अभी कुछ देर पहले, एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इक्वल टू क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स,
180। एंगल सम प्रॉपर्टी अभी समझाया मैंने, यहां पे लिख दीजिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, आप इसको आप लिख लीजिएगा। x की वैल्यू 62 एंड y की वैल्यू 54, z आर नॉट फाइंड। फर्स्ट वी फाइंड z, एंगल z 180 माइनस 4 to 6, 6 5 11, तो एंगल z इक्वल टू 180 माइनस 116, 10 माइनस 6 4 और 7 माइनस 1 64। एंगल z क्या है स्टूडेंट 64। आपको फाइंड क्या करना है ओ जेड वाई, और देखिए वाई ओ और जेड ओ इसको क्या कर रहे हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो यहां से हम लिख सकते हैं एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू क्या होगा हाफ एंगल जेड। तो हाफ जेड का मीन 64, तो स्टूडेंट्स आपका क्या आ जाएगा 32। एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू 32 आ गया। इतना समझ में आ गया स्टूडेंट्स। आपसे जो पूछा रहा वाई ओ जेड, देखा जाए ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है। आपने ओ जेड वाई निकाल लिया है, ओ जेड वाई आ गया है, हम ओ वाई जेड भी फाइंड कर ले। क्या करें ओ वाई जेड। ओ वाई जेड कैसे मिलेगा ये देखते हैं। ओ वाई जेड देखिए एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू हाफ एंगल वाई। एंगल वाई की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में 54, दिस इज 27। ये क्या आ गया स्टूडेंट्स 27 आ गया। अब देखिएगा इन ट्रायंगल वाई ओ जेड, एंगल वाई ओ जेड प्लस ओ जेड वाई प्लस ओ वाई जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे हम 180। वाई ओ जेड नॉट फाइंड, ओ जेड वाई 32, ओ वाई जेड 27 इक्वल टू 180। एंगल वाई ओ जेड प्लस 59 इक्वल टू 180। एंगल वाई ओ जेड 180 माइनस 59, तो आपका आ जाएगा वाई ओ जेड 10 माइनस 9 1, 7 माइनस 5 2, दिस इज 121। एक आंसर आपका आ जाएगा 121 और दूसरा आ जाएगा 32। पहले फिर से समझ लीजिए ट्रायंगल के तीनों एंगल से स्टूडेंट्स क्या होता है 180। एंगल x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180, x इक्वल टू 62, y इक्वल टू 54 सॉरी, और इन दोनों को ऐड करके 180 माइनस कर दिया तो एंगल z की वैल्यू आ गई 64। ओ जेड वाई जेड का हाफ है 32 हो जाएगा, ओ वाई जेड वाई का हाफ है 27 हो जाएगा। अब इन ट्रायंगल वाई ओ जेड 32 प्लस 70, 32 प्लस 27 प्लस वाई ओ जेड इक्वल टू 180। आप सॉल्व करके एंगल वाई ओ जेड की वैल्यू फाइंड करिएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दो स्टेयर एंगल दिए हैं, आप चाहे तो स्टेयर एंगल की प्रॉपर्टी लगा लीजिए और चाहे तो वैसे कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कई तरीके से कर सकते हैं, इसलिए इसमें आर्गुमेंट्स आप ना करिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। कोई भी तरीका देखिए एंगल पी क्यू टी प्लस पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? रीजन लीनियर पेयर। लीनियर पेयर आपको समझ में आता है। एंगल पी क्यू टी 110 प्लस पी क्यू आर
इक्वल टू 180, एंगल पी क्यू आर 180 माइनस 110, तो पी क्यू आर क्या आ गया 70 डिग्री। अगर इसी फिगर को मैं इस तरीके समझाने के लिए बना लूं, ये ट्रायंगल हमारे पास है पी क्यू आर और ये एस, तो देखा जाए एंगल आपके पास जो भी है एस पी आर, ये एंगल किसके बराबर होगा, एंगल क्यू प्लस एंगल आर। कैसे, अभी जो मैंने थ्योरम प्रूफ की बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, क्लियर। एंगल एस पी आर 135, एंगल क्यू 70 प्लस एंगल आर। आपको एंगल पी आर क्यू बताना है। एंगल आर 135 माइनस 70, तो एंगल आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 65। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। आप इसको कई तरीके से कर सकते हैं। आर इक्वल टू 65 आ गया, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे 110, ये अंदर वाला क्या हो जाता 70, या 135 है, ये क्या हो जाता 45, ये प्लस ये इक्वल टू 110 करे तब भी आ जाता सोल्यूशन। आप किसी भी तरीके से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक तरीका आपको बता दिया, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया 2 थ्योरम्स और 6.3 के 2 क्वेश्चंस। इसके बचे हुए 4 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करके देखेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना स्टूडेंट्स, थैंक यू।